टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी जिसने पिछले एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को 274% का रिटर्न बना के दिया है। ये कंपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑटो कंपनी है। इसके अलावा अगर आप फोर व्हीलर्स की बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के अंदर, तो यहां पे ये कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी के साथ जैगुआर रेंज रोवर का नाम भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा और कंपनी के क्या क्या बिजनेस है, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या बोलती हैं, कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू क्या है, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर, यानी कि हम करेंगे एंड टू एंड फंडामेंटल एनालिसिस। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो एक जायंट बिजनेस ग्रुप टाटा ग्रुप, जिसका वैल्यूएशन 318 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास का है, उनके 3 क्राउन ज्वेल में से एक कंपनी मानी जाती है। यहां पे बाकी 2 कंपनीज हैं, टाटा स्टील और टीसीएस, और तीसरे नंबर पे आती है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को 1945 के अंदर स्टार्ट किया गया था। तब इस कंपनी का नाम था टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव सर्विसेज, जिसको स्टार्ट किया था जेआरडी टाटा ने। और उस टाइम पे ये कंपनी लोकोमोटिव यानी कि ट्रेन के इंजन बनाया करती थी। दोस्तों, रेलवे से निकल के इस कंपनी ने 1954 के अंदर डेमलर बेंज, जो कि एक फॉरेन की कंपनी थी, उनके साथ एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करके कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर अपने आप को एंटर करवाया। और 1954 से लेकर लगातार 1990s तक ये कंपनी कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर अपना बिजनेस रन करती रही। इसके बाद टाटा मोटर्स ने 1991 के अंदर पैसेंजर सेगमेंट के अंदर एंट्री किया और सबसे पहली गाड़ी टाटा सियरा नाम की लॉन्च की। लेकिन उसके बाद इनकी और काफी गाड़ियां आई जो कि काफी ज्यादा फेमस हुई, जैसे कि उनमें से कुछ नाम थे टाटा सुमो, जो कि काफी ज्यादा फेमस हुई। उसके बाद टाटा इंडिका। उसके बाद टाटा ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और पैसेंजर सेगमेंट के अंदर काफी अच्छा पेनिट्रेशन किया इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। इसके बाद दोस्तों, टाटा मोटर्स ने एक और काफी बड़ा ड्रीम देखा था, जहां पे वो इंडिया की सबसे सस्ती गाड़ी बेचना चाहते थे, जिसकी कीमत उन्होंने $2500 यानी कि 1 लाख के आसपास की रखी थी, जो कि टाटा का एक बहुत एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट माना जाता है। फॉरेन कंट्रीज में अपने फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए टाटा मोटर्स ने टाइम टू टाइम एक्विजिशंस भी किए, जिसमें से काफी फेमस एक्विजिशन माना जाता है डाइवू का, जो कि टाटा मोटर्स ने साउथ कोरिया के अंदर किया था। इसके अलावा टाटा ने स्पेन के अंदर भी एक एक्विजिशन करके वहां पे अपने फुटप्रिंट्स को भी बढ़ाया था। लेकिन दोस्तों, जब भी बात एक्विजिशंस की जाती है तो टाटा मोटर्स के साथ उनका सबसे फेमस एक्विजिशन है जैगुआर लैंड रोवर का, जो कि कंपनी ने 2008 के अंदर किया था फोर्ड मोटर्स से। और जब उन्होंने इसकी कीमत पे की थी 2.8 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास की। जेएलआर की अगर मैं बात करूं तो काफी फेमस गाड़ियों के अंदर एक लग्जरी ब्रांड है, जो कि इंडिया के अलावा बाकी कंट्रीज के अंदर भी काफी ज्यादा अच्छी सेल्स करता है, जहां पे चाइना इनकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेरिटरी मानी जाती है। दोस्तों, इसके बाद टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के अंदर भी एंट्री किया और वहां पे इन्होंने कुछ काफी अच्छे मॉडल्स भी लॉन्च किए, जिनकी सेल्स रिसेंट के टाइम में काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। अगर हम टाटा के ऑपरेशंस की बात करें तो आज के दिन में टाटा मोटर्स 125 कंट्रीज के अंदर फैला हुआ है। और जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि कंपनी का मेजर रेवेन्यू 80% के आसपास का रेवेन्यू कंपनी का जैगुआर लैंड रोवर से आता है। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल कंपनी का काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जहां से कंपनी का 13% का रेवेन्यू आता है। और वहीं पे अगर मैं पैसेंजर सेगमेंट की बात करता हूं तो वहां से कंपनी को ऑलमोस्ट 7% के आसपास का रेवेन्यू मिलता है। अब जब भी बात की जाती है इन्वेस्टर्स की, तो वो डिटेल में जानना चाहते हैं कि जो भी सेगमेंट्स हैं जहां से कंपनी को काफी अच्छा रेवेन्यू आता है, जैसे कि जैगुआर लैंड रोवर का, तो वो काफी ज्यादा डिक्टेट करेगा कि कंपनी आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करेगी। और जैसे कंपनी परफॉर्म करेगी वैसे ही कंपनी का शेयर प्राइस मूव होगा। तो जिसके चलते अब चलिए अब डिटेल में बात करते हैं जैगुआर लैंड रोवर के बारे में। दोस्तों, अगर हम जैगुआर लैंड रोवर की बात करें तो ये एक ब्रिटिश आइकॉनिक ब्रांड है, जो कि काफी पुराना था। और रिसेंट के टाइम में टाटा मोटर्स ने यहाँ पे काफी अच्छा इनोवेशन करके, काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस करके ये कंपनी को एक काफी अच्छा शिफ्ट दिया है, जहां पे कंपनी ने अपनी इमेज को पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म करके आज के दिन में इन सभी गाड़ियों को जो कि इस ब्रांड के अंदर बेची जाती हैं, वो काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाई है। और जब से टाटा ने इस कंपनी को एक्वायर किया था, उसके बाद कंपनी की सेल्स के अंदर भी काफी अच्छा ग्रोथ देखा गया है। ऑल्दो यहाँ पे मैक्रो लेवल पे काफी ज्यादा फैक्टर्स हुए, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ हिकअप्स देखने को मिलते रहे। इसके अलावा जेएलआर का एक और एस्पिरेशन है कि वो आने वाले टाइम में पूरे ब्रांड को फुली इलेक्ट्रिक ब्रांड बनाना चाहते हैं, यानी कि ये सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही बेचना चाहते हैं। लेकिन आने वाले टाइम वो कैसे सक्सेसफुल होता है, वो एज ए इन्वेस्टर आपको देखना चाहिए। अगर हम जेएलआर के बारे में और डिटेल में बात करें तो यहाँ पे टाटा मोटर्स की काफी ज्यादा एस्पिरेशंस जुड़े हुए हैं और यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रेटेजी चल रही है, जिसका नाम है री इमेजिन। यानी कि कंपनी पूरे तरीके से इस ब्रांड को री इमेजिन करना चाहती है, जहां पे इसकी पोजीशनिंग को, कंपनी की टेक्नोलॉजी को पूरे तरीके से कंपनी चेंज करना चाहती है और अपनी पोजीशनिंग को, अगर लग्जरी मार्केट की बात की जाए, वहां पे अलग तरीके से पोजीशन करना चाहती है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक फोकस एरियाज हैं जहां पे कंपनी अभी फोकस कर रही है, जैसे कि ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स, आर्किटेक्चर एंड पावर ट्रेन। इसके अलावा कोलैबोरेशन, फुटप्रिंट और रीफोकस।
तो इन सब सारी चीजों से आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो पूरी स्ट्रेटेजी है जेएलआर को लेके, यहाँ पे कंपनी काफी ज्यादा सीरियस दिखती है और आने वाले टाइम में एक अलग तरीके से अपने आप को पोजीशन करके अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना चाहती है। दोस्तों जेएलआर के बाद अब जल्दी से बात करते हैं कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में। ये सेगमेंट भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेगमेंट से कंपनी को 13% के आसपास का रेवेन्यू मिलता है। अगर हम कमर्शियल व्हीकल मार्केट की बात करें तो वहां पे टाटा मोटर्स एक तरीके का अनडिस्प्यूटेड लीडर है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि कंपनी का मार्केट शेयर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 40.5% के आसपास का है। वहीं पे अगर मैं एमएचसीवी सेगमेंट की बात करूं तो वहां पे कंपनी का मार्केट शेयर 62.7% का है। अगर हम आईएलसीवी सेगमेंट की बात करते हैं तो वहां पे कंपनी का मार्केट शेयर 52.3% के आसपास का है। यानी कि पूरी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अगर हम इंडिया की बात करें वहां पे कंपनी का मार्केट शेयर काफी ज्यादा बड़ा है और कंपनी रिसेंट के टाइम में इसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस भी कर रही है ताकि इस मार्केट शेयर को कैसे बढ़ाया जा सके। दोस्तों BS6 इंट्रोड्यूस होने के बाद इस पूरे सेगमेंट को काफी बड़ा शॉक लगा था और यहाँ पे सेल्स के अंदर भी काफी बुरा इंपैक्ट आया था, मार्जिन के ऊपर भी असर पड़ा था क्योंकि BS6 नॉर्म्स में कंप्लाइंट होने के लिए कंपनीज को काफी ज्यादा चेंजेस करने पड़े जिसकी वजह से कंपनीज की कॉस्टिंग भी बढ़ी थी। लेकिन टाटा अभी भी सेगमेंट को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है और यहाँ पे काफी ज्यादा चेंजेस भी किए गए हैं। और अगर आप कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात भी करते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक स्ट्रेटेजी को आने वाले टाइम में इंप्लीमेंट करना चाहती है और रिसेंट के टाइम पे भी देखा गया कि कंपनी ने काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस भी लॉन्च की है। तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को पूरा इलेक्ट्रिक लेके जाने में टाटा मोटर्स की क्या स्ट्रेटेजी रहती है वो आने वाले टाइम में आपको काफी क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। चलिए दोस्तों इसके बाद अब बात करते हैं पैसेंजर व्हीकल के बारे में। तो टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के अंदर काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, कंपनी यहाँ पे मार्केट लीडर भी रही, लेकिन ये अपनी सक्सेस को कभी भी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के अंदर रेप्लीकेट कभी भी नहीं कर पाए ड्यू टू वेरियस रीजंस। यहाँ पे कंपनी ने कई बार अच्छे मॉडल्स को लॉन्च किया जैसे कि टाटा सुमो था, टाटा सफारी था, तो टाइम टू टाइम ऐसे मॉडल्स आके अपनी पब्लिसिटी लेते रहे लेकिन कंपनी कभी भी अपना मार्केट शेयर को बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाई। यहाँ पे अगर आप नैनो की बात भी करते हैं तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के अंदर टाटा का काफी ज्यादा एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट था जहां पे कंपनी 1 लाख के अंदर गाड़ियों को बेचना चाहती थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट भी उस लेवल पे सक्सेसफुल नहीं हुआ जितनी से उम्मीद की जा रही थी। तो दोस्तों ये हमने बात की थी अभी तक पास्ट की कि टाटा ने पैसेंजर सेगमेंट के अंदर अपने मार्केट शेयर को पास तक इंप्रूव नहीं किया था। लेकिन अगर आप रिसेंट की बात करते हैं तो टाटा ने काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट लिया है अपनी पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और यहाँ पे टाटा ने रिसेंट के टाइम में काफी अच्छे लॉन्चेस भी किए हैं जिसकी वजह से कंपनी का ओवरऑल मार्केट शेयर पैसेंजर सेगमेंट के अंदर काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव भी हुआ है। जैसे कि हम स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे लॉन्चेस हैं जो रिसेंट के टाइम में कंपनी ने किए और इन सभी गाड़ियों ने अपने पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर काफी अच्छा मार्केट शेयर भी एक्वायर किया है। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स का जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी है अपने मार्केट शेयर को इंप्रूव करना, उसका असर यहाँ पे पैसेंजर सेगमेंट के अंदर भी देखने को मिल रहा है। चलिए मैं बात करता हूं कि क्या क्या रिस्क हैं जो कि टाटा मोटर्स के साथ जुड़े हुए हैं जिनको टाटा मोटर्स को जल्दी एड्रेस करना चाहिए और अगर एज आप इन्वेस्टर देखते हैं तो इन सभी सारी चीजों के बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। सबसे पहला है ओवर डिपेंडेंस ऑन जैगुआर लैंड रोवर। तो अगर कंपनी के टोटल रेवेन्यूज की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 75 to 80% रेवेन्यू कंपनी का जेएलआर से आता है जिसकी वजह से कंपनी का डिपेंडेंसी जेएलआर के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर चाइना के अंदर कुछ भी बुरा होता है तो कंपनी की सेल्स इंपैक्ट होंगी, अगर कंपनी की जेएलआर की सेल्स इंपैक्ट होती है तो कंपनी का शेयर प्राइस भी इंपैक्ट होगा। तो आने वाले टाइम में कंपनी अपने इस रिस्क को कैसे डाइवर्सिफाई करती है और कैसे अपनी डिपेंडेंसी को जेएलआर से कम करके बाकी सेगमेंट्स में लेके जाती है, वो एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जिसके ऊपर कंपनी को एड्रेस करना चाहिए। दोस्तों सेकंड है सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स। तो यहाँ पे रिसेंट के टाइम में आपने सुना होगा सेमीकंडक्टर की वजह से काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज इंपैक्ट हुई, तो वहां पे ऑटोमोबाइल एक ऐसा सेक्टर है जो भी बहुत बुरे तरीके से इंपैक्ट हुआ है चिप शॉर्टेज की वजह से। दोस्तों अगर आने वाले टाइम में अगर और भी ऐसे कुछ शॉक्स आते हैं जो कि कंपनी की प्रोडक्शन को इंपैक्ट कर सकते हैं तो कंपनी उसको कैसे ही प्रीएम्प्ट करके उन सारे शॉक्स को एड्रेस करती है वो भी आपके लिए देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उससे कंपनी के सप्लाई इंपैक्ट होती है, सप्लाई की वजह से कंपनी का प्रोडक्शन इंपैक्ट होगा और अगर प्रोडक्शन इंपैक्ट होगा तो कंपनी की सेल्स इंपैक्ट होगी जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली आपको शेयर प्राइस के ऊपर भी देखने को पड़ेगा। दोस्तों थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी कंपनी के ऊपर डेट का अमाउंट बहुत बड़ा है। कंपनी ने एक्विजिशन करने के लिए काफी तरीके से डेट को भी लिया था, तो आज के टाइम में भी अगर आप डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर डेट काफी ज्यादा है और कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है कि उनको डेट फ्री बनना है। तो कंपनी आने वाले टाइम में कैसे अपने डेट को कम करती है वो आपको काफी ज्यादा क्लियरली देखना चाहिए। चलिए दोस्तों इसके बाद अब जल्दी से बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में। तो जैसे कि हम स्क्रीन में देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,72,000 करोड़ के आसपास का है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 2.57 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर काफी बड़ा डेट है और रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का नेगेटिव है अभी तक, जो कि नेगेटिव 22.9% के आसपास का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है अभी तक, जो कि 12.96% के आसपास का है।
पिछले 5 साल में कंपनी का सेल्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है, बल्कि यहां पे आपको नेगेटिव हिट ही देखने को मिलेगा 1.76% का। और पिछले 1 साल के अंदर कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 271% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है। फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में बात करने के बाद अब मैं वीडियो को एंड करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि 2-3 फैक्टर्स हैं अगर आप यहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपने किया हुआ है, जिनके बारे में आपको काफी क्लियरली देखना चाहिए। सबसे पहला जो डेट के बारे में हमने बात किया। सेकंड, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्ट्रेटेजी आने वाले टाइम में कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कैसे अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्ट्रेटेजी को कंपनी इंप्लीमेंट करती है और कैसे अपने मार्केट शेयर को यहां पे आने वाले टाइम में ग्रो करती है, वो आपको काफी क्लियरली देखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या आपको टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो कमेंट करके अपने रीजंस भी लिखें ताकि आपके कमेंट से हमारे व्यूअर्स को काफी कुछ सीखने को मिले। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक ग्रो के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जहां पे हम आपको डेली मार्केट अपडेट्स देते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप ग्रो के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.